हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 2। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पेरिकल मिरर से। प्रीवियस क्लास में भी हमने स्पेरिकल मिरर्स को समझा था, बट अभी एक बार स्पेरिकल मिरर्स का रिवीजन करते हैं एंड देन आफ्टर दैट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मिरर्स के अंदर, जिसके बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। उन टर्म्स को हम देखेंगे क्या क्या होती है। तो सबसे पहले स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो ऑफकोर्स अगर कोई भी एक स्पेयर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको स्पेयर की फॉर्म में लेनी है, उसी को स्पेरिकल मिरर बोला जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पर एक स्पेयर है, तो मान लेते हैं कि इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना वो कर्व की फॉर्म में होगी, और वो कर्व किस साइड होगा, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर किसी स्पेयर का जो कर्व पार्ट है, स्पेयर का जैसे मान लेते हैं कर्व पार्ट है, ये अंदर की तरफ है, मतलब या रिफ्लेक्शन इस साइड होगा, अंदर की तरफ होगा, तो इस पार्ट को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये स्पेयर इट जस्ट लाइक अ मिरर, एंड इसका जो कर्व पार्ट है, ये जो कर्व पार्ट है, इसको हमने बोल दिया कॉनकेव मिरर। एंड इन द सेम वे अगर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के बाहर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के बाहर है, मतलब आप जो भी रेज आएगी वो इधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, तो ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। Okay, so as you can see the definition, concave mirror, a spherical mirror whose spherical surface is curved inward, जिसकी spherical surface क्या है? अंदर की तरफ है। Okay, जो ये वाला पार्ट आपको बाहर वाला दिख रहा है ना, that means ये ग्लास के ऊपर जो आप पॉलिश कर देते हैं ब्लैक कलर की, जैसे आप मार्केट से एक मिरर खरीदते हो, तो मिरर को क्या आप दोनों साइड से देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, केवल फ्रंट साइड से देखते हो। बैक साइड में तो उसकी कोई पॉलिश कर दी जाती है ब्लैक कलर की, ताकि आपको उस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं मिले, ऐसा ही होता है ना। तो सेम विद हेयर, यहाँ पे जो आउटसाइड है, आउटसाइड कुछ नहीं है, ये बाहर की तरफ है जो पॉलिश की है, एक तरीके से ब्लैक पॉलिश है, यहाँ पे कोई रेस वर्क नहीं करेगी, वर्क मिरर के फ्रंट साइड में करेगी, ये इनवर्ड डायरेक्शन में करेगी, तो दैट इज द कॉनकेव मिरर। एंड अगर आपने बाहर की साइड से, स्पेयर के बाहर की साइड से आप रेस को डाल रहे हो, बाहर वाला साइड मिरर की तरह वॉक कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इट्स कर्व आउटवर्ड, और जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से पॉलिश किया कि यहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द स्पेरिकल मिरर। टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें बहुत सारी रेज है जो इन मिरर्स के ऊपर एमिट करानी है। ठीक है, एंड इसके बाद उसका रिजल्ट देखना है। तो जब भी कोई रेज एमिट होगी, उसका रिजल्टेंट किस तरीके से होगा? इट जस्ट लाइक, जैसे कि आप कार में जाते हैं, कार के अंदर ग्लासेस लगे हुए होते हैं, तो वो कार के ग्लास किस टाइप के हैं? क्योंकि उसमें एग्जैक्टली जो आप बैक साइड का देखते हो, इमेज छोटा होके दिखता है, कई बार आपको इमेज ग्लासेस के अंदर बहुत बड़ा होके दिखता है। ठीक है, मिरर्स बहुत टाइप के आपने देखे होंगे ना, कुछ मिरर में आपको एक्चुअल साइज दिखता है, कुछ मिरर में आपको एनॉन्सेस साइज मिलता है, कुछ मिरर के अंदर आपको बहुत छोटा साइज मिलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलते हैं। तो ये साइज में वेरिएशन हो किस तरीके से रहा है, इसको हमें आगे की क्लासेस में पढ़ना है। और इसको समझने के लिए ना, ये रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, कुछ हम टर्म्स को समझेंगे यहाँ पे। तो टोटल 6 टर्म है, 6 टर्म्स हम यहाँ पे वन बाय वन समझेंगे, ताकि हमें रिफ्लेक्शन पूरा किस तरीके से हो रहा है ये अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की क्लास में जो हमारा बेसिक मेन मोटो रहेगा, कि जो टर्म्स बार बार यूज होगी ना इस चैप्टर में, जो टर्म्स बार बार यूज होगी इस चैप्टर में, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आज की क्लास का कुछ समझ नहीं आया, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वर्ड यूज करूंगी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमें यही नहीं पता पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जितने भी ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका ये वाला पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 6 टर्म समझनी है, वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिया है हमने, फर्स्ट टर्म ली है पोल। ओके, अब देखते हैं पोल क्या होता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो मिरर दिखाई दे रहे हैं, द वन इज कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी बेटा याद करने के लिए। अंदर वाला साइड कॉनकेव बड़ा है, कॉनकेव के अंदर आपको 6 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहे हैं, कॉन्वेक्स के अंदर 6 दिखाई दे रहे हैं। तो कॉनकेव 7 है, बड़ा है, बड़े लोगों को अंदर जाने दिया, तो अंदर वाला पार्ट है, ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया। एंड ये छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, ये बाहर वाली साइड पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो दैट इज कॉन्वेक्स। ओके, एंड ये अंदर वाली साइड में रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज कॉनकेव। ओके, अब
यहाँ पे पोल क्या है? तो जो ये बेटा आपने स्पेयर लिया है, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपने मिरर लिया है, ये जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, ये जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ओके, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। पोल, अब भाई हमें पोल समझ आया कि पोल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि ये सरफेस पे ही होता है। जैसे ये आपने मिरर लिया, तो ये जो पोल है मिरर के सरफेस पे ही है, ये कहीं ऐसा नहीं है बाहर है या फिर अंदर की तरफ है, ये बिल्कुल आपको सरफेस में मिलेगा। तो जो ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर का सेंटर पार्ट ये हो गया पोल, और ये इसकी सरफेस पे है। इन द सेम वे अगर हम कॉन्वेक्स के अंदर लेंगे तो भी इसका जो सेंटर पार्ट है, बिल्कुल सेंटर पार्ट है इसकी सरफेस पे, वो क्या हो गया? पोल हो गया। ओके, पोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वंस अगेन, व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। तो यहाँ पे ये सेंटर है, इसको पोल बोला है। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर की सरफेस पे ही लाई करता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से करते हैं। अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे या नोट्स देखेंगे तो उसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैंने पूरा जो लैंग्वेज में लिखा है इसे एज इट इज जो आपकी बुक में गिवन है, बिकॉज ऑफ इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका एक एक वर्ड, एक एक कोई भी डाउट नहीं रहे, इसीलिए। ठीक है, तो डेफिनेशन नो डाउट थोड़ी सी लेंथी है, बट आपको इससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब ये जो स्फीयर आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे कॉनकेव के केस में ये वाला पार्ट है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, जहां पे सारी की सारी रेज आएगी। ओके, तो ये किसका पार्ट है? कि स्पेयर का ही तो पार्ट है। अगर आप इसे ऐसे आगे से इसको पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर दे तो ये स्पेयर का ही पार्ट है। अब ये स्पेयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, स्पेयर का सेंटर होगा कि नहीं होगा? और जो ये स्पेयर का सेंटर है, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट जस्ट लाइक, देखिए ये स्पेयर है, इसके अंदर हमने ये वाला जो पार्ट लिया, दैट इज अवर कॉनकेव लेस। अब इसका जो सेंटर है, इसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां पर इसका मतलब है ये सारी रेज इधर जा रही है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है बेटा, यहाँ पर कुछ पार्ट के अंदर ना इसको इस तरीके से कि जो पॉलिश कर देते हैं ना, जिसके अंदर ये तो मिरर है जहां पे आप देख सकते हैं, और बाकी ब्लैक पॉलिश कर दी ताकि आपको कोई इमेज ना मिले, तो उसको भी लाइन से शो कर दिया जाता है। बट यहाँ पे एरो लगाया है, एरो का मतलब ये कि लाइट यहाँ पे एमिट हो सकती है। तो जो ये स्पेयर का सेंटर पार्ट है, इसी को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बार कॉनकेव मिरर के अंदर भी देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो रेड वाला पार्ट है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कि आप इस सरफेस पे जो भी आपकी रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। तो जो ये इसका सेंटर है, इसी को हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इन द सेम वे अब कॉन्वेक्स में देखते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स में देखें तो कॉन्वेक्स के अंदर जो ये स्पेयर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर से मिलेगा ना। यहाँ पे ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के अंदर नहीं है, ब्लैक लाइन के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करते समय अंदर जा रहा है, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है ना इसका बेटा, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहीं पे रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, ठीक है, बाउंस बैक होके आएंगी। तो दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, तो ये कर्व कहां बन रहा है? आउटसाइड बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आप इसको स्पेयर की फॉर्म में बनाते हो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आ गया? इधर सेंटर में आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। अब ये आपका एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस है जो इस तरीके से सर्किल बनाएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आया? ये स्पेयर के सेंटर पे आया। ओके, तो अभी हमने दो टर्म समझी, पोल को समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझा। बोथ आर वेरी इजी। पोल तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपको मिरर मिल रहा है, मिरर की सरफेस में ही मिलेगा, मिरर के सेंटर पे ही मिलेगा। तो जो ये मिरर का सेंटर वाला पार्ट है, पोल हो गया। तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये मिरर का सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या हो गया? पोल हो गया। और जो ये स्पेयर का सेंटर है, ये जो स्पेयर का सेंटर है, इसे हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। तो दो टर्म्स हमें अच्छे से समझ आ गई, पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है।
अब हम आगे दो टर्म्स और लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज वेरी इजी। तो मान लीजिए आप चाहे कॉन्केव ले चाहे कॉन्वेक्स ले, सबसे पहले हम इसमें पोल और क्या बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा आपका कॉन्केव लेंस जिसकी सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है, ये स्पेयर का ये वाला पार्ट है, ये रहा कॉन्केव लेंस, ठीक है। यहां पे सारी रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट बैक होके जाएंगी, बाउंस बैक होके जाएंगी। ये वाला पार्ट हो गया इसका पोल, ठीक है, सेंटर पार्ट हो गया पोल। स्पेयर का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। इन द सेम वे अगर हम ये लेंस में ड्रॉ करते हैं तो यहां पे ये इसका सेंटर पार्ट हो गया पोल, और ये जो स्पेयर का सेंटर है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने आपको स्पेयर की फॉर्म में भी बता दिया एंड देन लेंस की फॉर्म में भी बता दिया, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इन द सेम वे अगर आप ये कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये हो गया पोल, और ये जो स्पेयर का सेंटर है, स्पेयर का सेंटर है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दिस फाइन? एंड इन द सेम वे आप यहां पे भी ले सकते हो इस तरीके से, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो ये स्पेयर की फॉर्म में भी ले लिया, ठीक है, ये बाहर की तरफ, तो ये जो सेंटर पार्ट है ये इसका हो गया पोल एंड ये इसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक सो अब तो सबको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो डाउट होगा ही नहीं, ये तो सबसे अच्छे से समझ आ चुका होगा। लेकिन अभी आप कहोगे मैम डेफिनेशन तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? तो देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे जो रेडियस है ना इस स्पेयर की, इसी को बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है ये स्पेयर की, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे रेडियस बोलूंगी किसे, इस रेडियस को मैं बोलूंगी पी सी, ठीक है, ये पी से लेके जो सी तक की लेंथ है इसी को बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, the radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। ठीक है, जो ये स्पेयर का रेडियस है, जहां से रेडियस आपको किधर से लेना है, जहां से स्पेयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको मिल रहा है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्केव के अंदर अंदर की तरफ और कॉन्वेक्स के अंदर बाहर की तरफ, ठीक है। तो उस स्पेयर से सेंटर का पार्ट लेना है। इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि आपने ना कॉन्वेक्स के अंदर इधर से तो नहीं लिया भाई, इक्वल है, लेकिन इस साइड से तो लाइन नहीं ली, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर कर्व बाहर आता है ना, तो यहां से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया। इसे डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। तो एग्जैक्टली जो पीसी है, टोटल पीसी है, वो किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो गया। अब हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज वेरी इजी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। एग्जैक्टली ये जो पूरा स्पेयर है, अभी आपको पता है कि ये वाला पार्ट पोल है, ये वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, एंड ये जो कंप्लीट लाइन है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है जो पूरे स्पेयर को कवर कर रही है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी ऑफ कोर्स वो भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो ये जो कंप्लीट लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, इसको पी एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि कैपिटल पी को तो पोल से डिनोट किया, देन आप पी एक्स को प्रिंसिपल एक्सिस से या पी ए से प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आएगी दो टर्म, फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट। तो फोकल लेंथ को समझने से पहले फोकस पॉइंट को समझना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ फोकस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस पॉइंट समझ आएगा तभी फोकल लेंथ आपको समझ आ पाएगा। तो देखिए बेटा, एग्जैक्टली जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जितनी भी रेज है ना, मान लीजिए कि आपने कोई लेंस लिया, यहाँ पे ये आपने लेंस ले लिया कॉन्केव लेंस, ओके, ये कॉन्केव लेंस है, ये इसके जो अंदर की सरफेस है, यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, ओके। तो यहां पर जितनी भी रेज आएंगी रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जाएंगी कि जाएंगी। तो ये सारी रेज मान लीजिए पैरेलल आ रही हैं और ये इसके बाद रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होंगे, जाएंगी कहां पे, तो मैं एक बार कलर चेंज करती हूं। तो जो ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है ना, ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये मान लीजिए सारी के सारी इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। सारी लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये चीज कंडीशन है, पैरेलल होनी चाहिए। वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है। तो यहाँ पे हमने दो रेज ली थी, द नंबर 1 द नंबर 2, इनका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ एक पॉइंट पे। जस्ट एग्जांपल, ये आपका सेंटर है, ये आपका कोई पॉइंट है, तो ये रे पैरेलल आई, ठीक है, स्पेयर पे टकराई, एंड देन
इसके बाद क्या होगा, स्पेयर से यहां पे टकराएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन के बाद ना इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट से निकलेगी टकरा के। तो जो ये पॉइंट है ये फोकस पॉइंट होता है। वेयर और पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जितनी भी रेज आएंगी ना, पैरेलल रेज की बात हो रही है, बाकी कोई नहीं है। पैरेलल रेज जहां पे स्पेयर से टकराने के बाद मिलती है जिस पॉइंट पे, उसी को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जैक्टली देखिए, ये रहा लेंस, इस सर्कुलर फॉर्म में समझते हैं, ये रहा आपका लेंस, ठीक है। अब ये रे आई और ये जिससे टकराएगी, तो ये जो वाली लाइन है, अब यहां पे इसको समझते हैं हम पोल के थ्रू, ओके, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। क्लियर है? तो ये रहा सबसे पहले आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ये वाली लाइन अगर आप लेंगे स्पेयर की तरह, ये स्पेयर ढंग से बना है, चलिए इधर ले लेते हैं, ओके, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। कॉनकेव का ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया P, ये हो गया आपका, ये तो पोल हो गया सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये जो लाइन हो गई दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये इसमें फोकस पॉइंट किधर होगा, ये जो फोकस पॉइंट होगा ना बेटा, ये इधर होगा, पीसी का सेंटर पॉइंट, ये होगा फोकस पॉइंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो पीसी का सेंटर पॉइंट है ना, दैट इज द फोकस पॉइंट। अब एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रही हूं आपको इस इमेज से, इस फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई रे आई, ठीक है, कोई भी लाइट की रे आई, अब वो यहां पर आके क्या हुई, मिरर से टकराई, ठीक है, मिरर से टकराई, कॉनकेव मिरर से टकराई। अब ये टकराने के बाद क्या होगा, ये फोकस से क्रॉस करके चली जाएगी, फोकस पॉइंट से क्रॉस करके जाएगी। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई दूसरी रे आती है, यहां से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। इसके बाद कोई दूसरी रे आई, वो भी क्या हुई, मिरर से टकराई, फिर से ये क्या होगा, फोकस से क्रॉस करके चली जाएगी। लेकिन देखो सारी की सारी रेस फोकस को इंटरसेक्ट तो कर रही है, मिल तो रही है फोकस पे, लेकिन ये देखिए ये सारी की सारी रेस क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, सारी की सारी रेस पैरेलल चल रही है। वेयर और पैरेलल रेस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे सारी रेस जो पैरेलल रेस होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है ना, देखो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रही है, उसी को हमने बोला है फोकस पॉइंट, ओके। वेयर ऑल पैरेलल रेस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉल्ड फोकस पॉइंट, ओके। तो आई थिंक सो फोकस पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है फोकल लेंथ, तो फोकस पॉइंट समझ आ गया, ठीक है, ये जो पीसी है, पीसी का सेंटर वाला पार्ट ही हो गया फोकस पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो देखो फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ को समझने से पहले हम सबसे पहले पोल समझते हैं। पोल हमें पता है ये सेंटर पॉइंट हो गया, स्पेयर का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हमें अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद हमने समझा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दैट इज द पीसी, ये हो गया पीसी। इसके बाद हमने देखा ये फोकस पॉइंट क्या है, फोकस पॉइंट एफ है, ये फोकस पॉइंट एफ है जो क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ पीसी। आप इसको इन वेरी इजी समझ सकते हो, सेंटर पार्ट ऑफ पीसी। मतलब मान लीजिए अगर ये पीसी 6 मीटर का है, ये पीसी 6 मीटर का है, तो जो ये फोकस पॉइंट आपको 3 मीटर पे मिलेगा, समझ रहे हो, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये फोकल लेंथ क्या है, इसके बाद ये फोकल लेंथ क्या है जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। जो फोकस पॉइंट है इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और जो फोकल लेंथ है इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो जो बेटा ये डिस्टेंस है ना, ये फोकस पॉइंट और पोल के बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहां पे आप पता है क्या लिख सकते हो, ये फोकल लेंथ को क्या लिख सकते हो, पीएफ। ये क्या हो गया, पीएफ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है पीएफ, दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हमने किससे डिनोट किया, पीएफ। अब यहां पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि ये जो पूरा पीसी है, ये जो पूरी लाइन पीसी की है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी आधी लाइन क्या हो गई, फोकल लेंथ। तो ये क्या, फोकल लेंथ को ऐसे लिख सकते हैं r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, या फिर लिख सकते हैं pc/2, दोनों तरीके से लिख सकते हैं।
तो बेटा ये कुछ टर्म्स है जो हमने आज की क्लास में करी, एंड गाइस बिलीव मी दैट टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। तो एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा कॉपी पेन से ड्रॉ जरूर करके देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम वीडियो देखते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, बट जब कॉपी पेन से लेकर ड्रॉ करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है। तो आपको प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स इसकी करनी ही पड़ेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम मिरर के और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर्स, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल्स, एंड आपको कमेंट जरूर करने हैं। ओके, तो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।